हेलो बच्चों। तो उस दिन हम लोग जो है लेक्चर नंबर 1, 2 जो है रिकॉर्ड किए थे। तो आज हम लेक्चर नंबर 3 रिकॉर्ड करेंगे आपके लिए। आइए मैं आपको पढ़ाता हूँ। चलिए, तो जो है हम लोग जो है यहाँ हमारा अगला पॉइंट होगा जो है न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। क्या होगा भैया? न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, देखो बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन मतलब बैक्टीरिया कैसे अपना जो है फूड मटेरियल लेते हैं। कहने का मतलब बैक्टीरिया जैसे आप अपना खाना लेते हो तो आप क्या है, आप हेटरोट्रॉपिक हो ना। आप प्लांट से अपना अपना भोजन लेते हो, अपना फूड मटेरियल कहाँ से इंटेक करते हो आप जो है प्लांट से। तो आप क्या हो गए जो है, तो आप हो गए भैया जो है हेटरोट्रॉपिक हो गए। तो इसे बैक्टीरिया दो टाइप के होते हैं। बैक्टीरिया भैया दो टाइप के होते हैं। एक कौन कौन से हो गए, चलिए ये देखते हैं। एक है ऑटोट्रॉपिक। क्या है भैया? एक ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। अब ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया में दो टाइप के बैक्टीरिया आते हैं। ठीक है भैया, इसमें दो टाइप बैक्टीरिया आते हैं। इसमें दो टाइप बैक्टीरिया आते हैं, एक कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, एक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। एक कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, एक क्या है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। एक क्या है भैया? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, इसमें दो टाइप बैक्टीरिया आते हैं। मतलब ये बैक्टीरिया ऐसा बैक्टीरिया जो एक सनलाइट के प्रेजेंस में अपना फूड बनाता है अपने, और एक ऐसा बैक्टीरिया जो है जो सनलाइट के एब्सेंस में अपना फूड मटेरियल बना लेता है। इनऑर्गेनिक मटेरियल से अपना फूड मटेरियल, जैसे राइजोबियम हुआ, नाइट्रोसोमोनास, ये सब सारे बैक्टीरिया कीमोसिंथेटिक में आते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में ना। तो ये सब जो है कहने का मतलब ये है कि ये ऐसी जगह पाए जाएंगे जहाँ सनलाइट नहीं होती है। ठीक है, और ये वहाँ पाए जाएंगे जहाँ सनलाइट होती है। ठीक है, ये जो है बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया दो प्रकार के दे रखे हैं, किसी किसी को मेंशन कर रखा है, जैसे एयर की पब्लिकेशन में दे रखा है। तो आइए हम लोग बात करते हैं जो अगला हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ठीक है, हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो है हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। बैक्टीरिया हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। हेटरोट्रॉपिक ऐसे बैक्टीरिया जो अपना फूड मटेरियल खुद से प्रिपेयर नहीं कर पाते, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। जैसे साल्मोनेला टाइफी, ऐसा बैक्टीरिया जो आपको टाइफाइड कॉज करता है। क्या करता है भैया? टाइफाइड कॉज करता है। और आप जो है और हम लोगों के शरीर में बीमारी उत्पन्न करता है, जो टाइफाइड कॉज करता है, और हमसे न्यूट्रिशन लेता है। ठीक वैसे लैक्टोबैसिलस भी है। लैक्टोबैसिलस क्या करता है जो है, ये मिल्क से जो है अपना अपना फूड जो है लेता है, और उसके बाद लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, जिससे जो है जो मिल्क है वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो सेप्रोफाइट बैक्टीरिया भी इसी के अंतर्गत आते हैं, जो डेड एंड डी के मैटर्स पर ग्रो करते हैं, उनको जो है क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। तो हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया के अंतर्गत ही आते हैं वो। तो कहने का मतलब बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन दो टाइप होता है, याद होता है? ठीक है, नहीं आता कोई बात नहीं, बस इतना ध्यान रखोगे। क्या ध्यान रखोगे कि जो है ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, ठीक, और हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ठीक है, ये दो होते हैं। इसमें कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आते हैं। ठीक है ना, तो इतनी बात याद रखोगे आप। ये रहा न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। ठीक है, न्यूट्रिशन के ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन बैक्टीरिया आर टू टाइप्स, ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया एंड हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। एंड ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया further classified into two groups, that is chemosynthetic bacteria and photosynthetic bacteria. ओके, तो यहाँ पर आपको बता रखा है कि जो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया वो दो प्रकार के होते हैं। ज़्यादा बातें नहीं करेगी, बस इतना ही आप जो है इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें सेप्रोफाइट भी आते हैं, बताया था आपको मैंने, जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। मैं किनारे खड़ा हूँ, उसके बाद जो है मैं इसको अरेंज करता हूँ। ठीक, आओ, ये इतना हो गया। अब इसके बाद आगे हम चर्चाएं करते हैं जो है। ठीक है,
अब यहाँ पर हम लोग जो है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट ऑफ बैक्टीरिया पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भैया? इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट ऑफ बैक्टीरिया। क्लियर? तो बैक्टीरिया का आर्थिक महत्व क्या होता है? जैसे कि हम पहले ही इनिशियल में चैप्टर के इनिशियल में भी पढ़ चुके थे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हमारे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फ्रेंड के जैसा काम करते हैं और कुछ हमारे जो है फोक दुश्मन के जैसा काम करते हैं। ठीक है, दुश्मन के जैसा काम करते हैं और कैसा काम करते हैं? फ्रेंड के जैसा। तो यहाँ पर हम जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट देखेंगे, यूजफुल बैक्टीरिया, हार्मफुल इम्पैक्ट, या यूजफुल इम्पैक्ट ऑफ बैक्टीरिया और हार्मफुल इम्पैक्ट ऑफ बैक्टीरिया। तो यहाँ पर हम चर्चाएं करेंगे जो है। तो आज समझ लीजिए, जैसे अगर यूजफुल बता रहे हैं तो आपके फ्रेंड हैं और हार्मफुल बता रहे हैं तो आपके दुश्मन हैं, समान नुकसान कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो है, तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे जो है, यूजफुल इम्पैक्ट। क्या पढ़ेंगे? यूजफुल इम्पैक्ट, इम्पैक्ट ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया का जो है क्या, यूजफुल, उपयोगी प्रभाव। हम लोग बैक्टीरिया का उपयोगी प्रभाव पढ़ने वाले हैं यहाँ पर जो है। ठीक भैया, यूजफुल इम्पैक्ट ऑफ बैक्टीरिया। क्लियर? तो हमें बैक्टीरिया से क्या क्या लाभ हैं वो चीज़ें पढ़ेंगे जो है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। ठीक, चलिए, सम, पहला लिखो, सम एंटीबायोटिक, सम एंटीबायोटिक आर ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरिया। जानते हो क्या करते हैं हम लोग? कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जिन्हें हम जो है बैक्टीरिया के द्वारा क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। ठीक भैया, ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरिया। क्लियर? जिससे हम जो है बीमारियों को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब आप बीमार होते हैं तो उस समय जैसे सिप्रोफ्लॉक्सिन हो गया, कैनामाइसिन हो गया, एरिथ्रोमाइसिन हो गया, ठीक है, इमीपेनम हो गया, निवोपेनम्स हो गया, ऐसे बहुत सारी मेडिसिन आती है। जब आपको बुखार होता है आपको, तो आपको दिया जाता है और आपके जो है, और आपको जो है, और आपकी हेल्थ अच्छी हो जाती है, ठीक हो जाती है, क्योंकि उसमें वो एंटीबायोटिक होते हैं। क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीमारी भी उत्पन्न करते हैं और इन्हीं से जो है हम लोग दवा बनाकर इन्हीं को ट्रीट भी करते हैं। ठीक है ना? तो ये पहला पहला यूज होता है। दूसरा क्या है? एक्ट एज डिकम्पोजर। क्या काम करते हैं ये? एक्ट एज ए डिकम्पोजर। डिकम्पोजर, ये डिकम्पोजर के जैसा काम करते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपके धरती पर जब किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है तो उससे क्या करते हैं? डिकम्पोज कर देते हैं। क्या करते हैं? सड़ा गला देते हैं, जिससे जो है सफाई करते हैं। कहने का मतलब ऐसा समझिए जो है, तो ये क्या करते हैं? क्लीन आवर इन्वायरमेंट। क्या करते हैं भैया? क्लीन आवर क्लीन आवर इन्वायरमेंट। ठीक है, ये हमारे इन्वायरमेंट को क्या करते हैं? क्लीन करते हैं। क्लीन आवर इन्वायरमेंट। ठीक है, क्लीन आवर इन्वायरमेंट। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं? जब जब देखो, जब कोई डेड ऑर्गेनिज्म है, उसकी जब डेथ हो जाती है तो क्या होगी? उसको ये तोड़ेंगे, डिकम्पोज करेंगे, तो उससे जो न्यूट्रिएंट्स निकलेंगे वो फिर से दोबारा धरती में चले जाएंगे। क्योंकि देखो, धरती से प्लांट ले रहा है, प्लांट से हम ले रहे हैं, और प्लांट की जब हम लोग की डेथ होगी तो फिर से जो क्या हो जाएगी? जो धरती में चला जाएगा। इससे न्यूट्रिएंट का रिसाइकलिंग होता रहेगा। इसीलिए कहा जाता है कि जब बॉडी की, जब किसी इंसान की डेथ होती है तो उसे में जलाना नहीं चाहिए, उसी में दफनाना चाहिए। क्योंकि दफनाने से क्या होगा कि जो हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो फिर से जो है हमारे रिसाइकल नहीं, हम लोग माइनस करके जा रहे हैं। देखो, हम लोग क्या किए? हम लोग जो है मिट्टी के द्वारा प्लांट से हम लिए न्यूट्रिएंट, और न्यूट्रिएंट लेकर हमने जला दिया सारी चीज़ें, तो हमें दोबारा कहाँ रिक्लेम होगा? तो हम लोग माइनस करके चले गए। इसीलिए जो है इंसान को या कोई भी चीज़ को दफना देना चाहिए, जिससे जो है डेथ के बाद, आफ्टर डेथ, जिससे न्यूट्रिएंट का रिसाइकलिंग हो सके। क्लियर? जो है हम अपने ये क्या करते हैं? डिकम्पोजर जैसा काम करते हैं, जिससे हमारे वातावरण क्या रहते हैं? जो है साफ सुथरा रहते हैं, हमारे इन्वायरमेंट क्या रहते हैं? क्लीन है। दो बातों का ध्यान रखना है, हमें यहाँ एंटीबायोटिक प्राप्त होती है, जो डिकम्पोजर जैसा काम करते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनको अगर बोल दो कि जो है बैक्टीरिया के कोई 4 हमें बेनिफिट्स बताइए, तो नहीं बता पाते हैं। ठीक है, इसीलिए हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, आप इसको ध्यान में रखिए। ठीक है, और उसके बाद जो है दूसरा क्या है? न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में हेल्प हेल्प इन न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में। ठीक है, अभी जो समझाया आपको वही लिख रहा हूँ कि न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में। ठीक भैया, और उसके बाद सम बैक्टीरिया और जो है यूज एट फूड प्रोडक्शन। कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनका यूज हम लोग क्या करते हैं? देखो, सम बैक्टीरिया आर
आर यूज्ड फॉर फूड प्रोडक्शन में, फूड प्रोडक्शन में, फूड प्रोडक्शन में, क्लियर भैया, फूड प्रोडक्शन में कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, जो है फूड प्रोडक्शन में करते हैं, जैसे कि डबल रोटी बनाने में, ब्रेड बनाने में, केक बनाने में, इडली डोसा बनाने में, एल्कोहल बनाने में, ठीक है, इन सब में खाने के प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है भैया। तो इस चीज़ को जो है आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। क्या मैंने बताया कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, फूड प्रोडक्शन में। यहाँ क्या अंडरलाइन करोगे, यहाँ जो है न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में और फूड प्रोडक्शन में। यही देखो मेन देखो भाई, सेंटेंस आपको बनाना आना चाहिए बस, और कुछ नहीं, सेंटेंस का खेल है यहाँ पर, ठीक है। सेंटेंस आपको बनाना चाहिए, बाकी सब लिख लो। एंटीबायोटिक हो गए, डिकम्पोजर हो गए, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग हो गए, फूड प्रोडक्शन हो गए, ठीक है, इसको नोट डाउन करो जल्दी, ठीक है। अब अगला हो गया जो है, कुछ बैक्टीरिया को जो है पेस्ट कंट्रोल में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कुछ बैक्टीरिया का यूज जो है, मैं लिखता हूँ, सम बैक्टीरिया, लिखो, सम बैक्टीरिया आर यूज्ड इन पेस्ट, पेस्ट होगा मेरे ख्याल से, पेस्ट होगा, ये आना ठीक है, पेस्ट कंट्रोल, पेस्ट कंट्रोल, पीईएसटी, पेस्ट कंट्रोल, ठीक है, पेस्ट कंट्रोल में इस्तेमाल करते हैं। कहाँ इस्तेमाल करते हैं भैया, जैसे देखो खेती, जो खेत वगैरह होता है, जो एग्रीकल्चरल फील्ड में कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनका यूज करके हम लोग जो है पेस्ट को कंट्रोल करते हैं, ठीक भैया। अच्छा, ये बातें हो गई। और उसके बाद कुछ बैक्टीरिया का यूज हम लोग रिसर्च में करते हैं, कहाँ करते हैं भैया, रिसर्च इंडस्ट्री में। देखो, सम बैक्टीरिया आर यूज्ड इन रिसर्च फील्ड में, ठीक है, रिसर्च में उपयोग करते हैं, क्या करते हैं, रिसर्च में करते हैं, क्लियर। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, रिसर्च में करते हैं, क्लियर। तो आपसे यदि कोई चीज़ पूछता है कि बैक्टीरिया के हमें जो है 4 बेनिफिट्स बताइए, तो आप लिख सकते हो कहाँ, ठीक है, पेस्ट कंट्रोल में, कहाँ, इन एग्रीकल्चर में, ध्यान देना, ठीक है, रिसर्च में इस्तेमाल करते हैं, ठीक भैया। यही सब सारी चीज़ ध्यान रखोगे, ये बैक्टीरिया के हमें यूजफुल इम्पैक्ट हम आपको बढ़ा रहे हैं, ये इतने पॉइंट है, इसको ध्यान में रखोगे, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो हम अब आगे जो है हार्मफुल इम्पैक्ट ऑफ बैक्टीरिया का बात करने वाले हैं, क्लियर। इसे आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। तो उसके बाद हम इसको जो है हटा करके फिर साफ करके फिर दूसरा हम लोग क्लियर वो बताते हैं। आइए हम लोग जो है हार्मफुल इम्पैक्ट ऑफ बैक्टीरिया की बात करते हैं। चलिए, हार्मफुल इम्पैक्ट, मतलब प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ बैक्टीरिया, ठीक भैया, हार्मफुल इम्पैक्ट ऑफ बैक्टीरिया। ऐसा मान लो कि हमारे जो दुश्मन के जैसा काम करते हैं, ठीक, वो हमारे फ्रेंड के जैसा काम करते थे कुछ ऐसे बैक्टीरिया। अब ये क्या काम करेंगे, जो है हार्मफुल इम्पैक्ट बात कर रहे हैं हम लोग। देखो, बैक्टीरिया और कॉजेज डिजीज इन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, हम लोग क्या लिख सकते हैं पहला, देखो बैक्टीरिया क्या करते हैं, बीमारी उत्पन्न करते हैं। चलो देख लेते हैं, बैक्टीरिया और डिजीज causes in both, लगा देना सही है, in both plant and animal, in both plant and animal, ठीक है भैया, in animal, क्लियर। जो बैक्टीरिया क्या करते हैं, बैक्टीरिया और कॉजेज जो है डिजीज, ठीक है, डिजीज इन जो है बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, क्लियर। ये जो है बीमारी उत्पन्न करते हैं, कहाँ, पौधों में भी उत्पन्न करते हैं। जो आप लोग सब्जियां देखते हैं, जो नींबू वगैरह आता है, देखो नींबू का डाट और दिखाई पड़ता है, ब्लैक ब्लैक स्पॉट, वो भी जैंथोमोनास स्ट्राइक कैंकर बैक्टीरिया से क्या होता है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, सड़ जाता है। ऐसे बहुत सारे जो है क्रॉप प्लांट्स हैं जिनको जो बैक्टीरिया क्या कर देते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, या उसमें बीमारी को डिजीज कॉज कर देते हैं, जिससे वो खाने के योग्य नहीं रह जाते हैं। और ये एनिमल्स में डिजीज कॉज करते हैं जिनको बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, बीमारियाँ होंगी तो एनिमल्स की डेथ हो जाएगी। तो ऐसे बैक्टीरिया, और ये कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो है, जाने तो छोटे डिटेल अच्छा नहीं है, तो आओ इतना ही तो ज़्यादा सही है। अब हम लोग कुछ डिजीज की बात करेंगे, ठीक है, कुछ डिजीज की बात करेंगे और बैक्टीरिया का नाम भी लिखेंगे यहाँ पर, बैक्टीरिया का नाम,
ठीक है, बैक्टीरिया का नाम जो आपकी बुक में दे रखा है, ठीक है ना। चलो लिखते हैं। सबसे पहला पहला अगर कॉलरा, क्या रखा है कॉलरा, कॉलरा डिजीज। नंबर दूसरा डिजीज दे रखा है आप वाले में जो है कॉलरा हो गया, और उसके बाद टाइफाइड दे रखा है, क्या दे रखा है टाइफाइड दे रखा है, ठीक। कॉलरा हो गया, टाइफाइड हो गया, ट्यूबरक्लोसिस भी है, ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबर टाइफाइड, कॉलरा, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, और उस पर डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया। उसके बाद whooping कफ है, क्या है भैया whooping, whooping कफ, whooping कफ, ठीक है भैया। क्या है whooping कफ, काली खांसी जिसे आप बोलते हो, whooping कफ हो गया। और एक और लिखिए फूड पॉइजनिंग, क्या लिख लेते भैया फूड, दिखाई पड़ रहा है नहीं, बार चेक कर लेते हैं लिखने के बाद, नहीं फिर से लिख देंगे फूड पॉइजनिंग, क्या करते हैं फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग, ठीक है देख लेते हैं, चेक करके दिखाई पड़ रहा है नहीं, फूड पॉइजनिंग दिखाई तो पड़ रहा है, क्या दिक्कत है, ठीक है फूड पॉइजनिंग। इतनी बातें हो गई जो है, देखो आप वाले में इतनी बीमारी रखा है कॉलरा, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थीरिया, whooping कफ जो है, और फूड पॉइजनिंग। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ आपकी बुक में फिर से। कॉलरा, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थीरिया, whooping कफ, फूड पॉइजनिंग। ठीक, ये रखा है। अब हम बात करेंगे कॉलरा किससे होता है, टाइफाइड किससे होता है, ये आप वाले में नहीं दे रखा है। अगर आपको याद हो रहा है, अगर आपको लर्न हो रहा है तो अच्छी बात है, कर लो काम आएगा, नहीं हो रहा बस इतना ध्यान रखना बस, ठीक है। अगर ऐसे कॉलरा, किसी व्यक्ति को कॉलरा हुआ है, किसी कोई कोई पेशेंट है उसको कॉलरा हुआ है, तो क्या बोलोगे उसको विब्रियो कॉलेरी का इन्फेक्शन हो गया। किसको हो गया भैया विब्रियो, विब्रियो, विब्रियो कॉलेरी का इन्फेक्शन हो गया। क्या हो गया उसे विब्रियो कॉलेरी का इन्फेक्शन हो गया। हो गया साल्मोनेला टाइफी, किसको, अगर इसको हो गया जो है साल्मोनेला, साल्मोनेला टाइफी, क्या हो गया इसे साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है। ये गंदे भोज्य पदार्थों हो गए, जो है गंदे जो है कंटामिनेटेड फूड मटेरियल्स पर जो है क्या होता है पाया जाता है साल्मोनेला टाइफी। जहाँ जैसे गंदा पानी है और गंदा फूड है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इसे देख लेते हैं, इसका क्या है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और डिप्थीरिया का है, डिप्थीरिया कॉर्नीबैक्टीरियम, ये क्या है कॉर्नीबैक्टीरियम, क्या है कॉर्नी, COR जो है क्या है COR, कॉर्नी बैक्टीरियम जो है डिप्थीरियाई, डिप्थीरियाई, ठीक है डिप्थीरियाई, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई, ठीक है कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई। इस स्पीशीज से होता है। whooping कफ किससे होता है बार्डिटेला, बार्डिटेला पर्ट्यूसिस होता है, किससे होता है भैया बार्डिटेला, क्या होता है बार्डिटेला, बार्डिटेला पर्ट्यूसिस, बार्डिटेला पर्ट्यूसिस किससे होता है भैया बार्डिटेला पर्ट्यूसिस से होता है, पर्ट्यूसिस, ठीक है डबल एस है अंत में पर्ट्यूसिस। फूड पॉइजनिंग कितने होता है, किससे होता है क्लस्ट्रीडियम बोटुलिनम, किससे होता है भैया क्लस्ट्रीडियम, क्लस्ट्रीडियम बोटुलिनम, क्लस्ट्रीडियम बोटुलिनम से होता है, किससे होता है क्लस्ट्रीडियम बोटुलिनम से होता है, ठीक। तो आपने क्या पढ़ रखा, फिर से बात ध्यान दो आप लोग, क्या बताया गया हार्मफुल इम्पैक्ट ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया आर कॉजेज आर डिजीज कॉजेज इन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है। डिजीज क्या होता है, तो जैसे कॉलरा हुआ, टाइफाइड हुआ, ट्यूबरक्लोसिस हुआ, डिप्थीरिया हुआ, whooping कफ हुआ, फूड पॉइजनिंग हुआ, क्लियर।
तो अगर कॉलरा बोला जा रहा है तो इसका मतलब है उस व्यक्ति को, उस पेशेंट को क्या हो गया, विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया है। क्या हो गया, विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया है। अगर टाइफाइड उससे हुआ तो इसका मतलब उसे साल्मोनेला टाइफाइड उसके ब्लड में या उसके मतलब फूड के माध्यम से उसके बॉडी में, फूड के जो है कंटामिनेटेड फूड के थ्रू जो उसके बॉडी में एंटर कर गए हैं। क्लियर। और अगर बोला जा रहा है कि माइक्रोबैक्टीरिया, अगर बोला जा रहा है कि ट्यूबरक्लोसिस हो गया है, ठीक है, तो उसे क्या बोलोगे, उसका मतलब टीबी हो गया, उसे माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। क्लियर। और डिप्थीरिया यदि अगर उसको हुआ है तो उसे क्या बोलोगे, इसे कार्नी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई का इन्फेक्शन हो गया बैक्टीरिया का। ये सभी बैक्टीरियल डिजीज है, ध्यान देना। और हुपिंग कफ जो है काली खांसी जिसे बोलते हैं, जिसका मतलब उसे बार्बिटेला पर्ट्यूसिस जो है का इन्फेक्शन हो गया है। अगर फूड पॉइजनिंग है तो इसका मतलब उसे क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम हो गया है। अधिकतर ये गर्मी के समय में होता है। कौन, फूड पॉइजनिंग कब होता है, गर्मी के समय में होता है, कि जब जो है जैसे खाना वगैरह जो है जैसे शाम को बना जो है भोजन जो है शाम को बना और उसे आप जो है वैसे रख दिए ओवन, तो उस आप जो है सुबह जो है थोड़ा खाने का टेस्ट खराब हो गया और आपने जो है उसको क्या किया, सुबह उठा के खा लिया। और जब खा लोगे तो क्या होगा, तो जो है वो जाकर अंदर जो है बैक्टीरिया क्या करेगा, नुकसान करेगा और आपको बीमार कर देगा, फूड पॉइजनिंग होगी। अगर ज़्यादा लेवल तक फूड पॉइजनिंग हुई तो उससे डेथ भी हो सकती है। क्लियर। तो इतनी बातें आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है। हाँ, एक पॉइंट मैं बोलना सोच रहा हूँ, लिखवा दूंगा आपको जो है उसमें जो है जो यूजफुल वाला इम्पैक्ट आप लिखिए, उसमें लिखना राइजोबियम बैक्टीरिया, नोट पॉइंट करके जो यूजफुल वाला लिखे थे, राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है, मैं इसको लिखता हूँ राइजोबियम बैक्टीरिया। ये क्या होता है राइजोबियम बैक्टीरिया, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। किसमें भैया, नाइट्रोजन फिक्सेशन है। किसमें, नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन किसमें हेल्प करता है भैया, नाइट्रोजन फिक्सेशन इसमें करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन हेल्प करता है। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन हेल्प करता है, ये बात ध्यान रखना। और लैक्टोबैसिलस, ये यूज पढ़ना, जो हम लोग मतलब बैक्टीरिया क्या उपयोग था, हम नीचे लिखना भूल गए थे, तो यहाँ पे मुझे याद आया, लिख लो भाई, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस कैसे अचानक याद आ गया भाई, रीजन जैसे हम लोग ये ऐसे लिखना था ऐसे वहाँ भी लिखना था, इसीलिए हमने ध्यान से कर गया था, नहीं लिखा पाए। ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो है क्या होगा, जो है ये मिल्क को किस में कन्वर्ट करेगा, मिल्क को किस में कन्वर्ट करेगा, मिल्क को जो है कर्ड में कन्वर्ट कर देगा, इसमें कर्ड में, दही में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और ये कैसा बैक्टीरिया है, ध्यान देना, भूलना मत, ये हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया है। कौन सा बैक्टीरिया है, हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया है। दही किस प्रोसेस के थ्रू बनती है, जैसे बोला गया कि जो है उस प्रोसेस का नाम बताइए जिसमें मिल्क जो है कर्ड में कन्वर्ट होता है, तो उसे फर्मेंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, फर्मेंटेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है इसलिए बता दे रहा हूँ आपको पहले ही। ठीक है ना, तो ध्यान रखोगे। लैक्टोबैसिलस क्या है, बैक्टीरिया है। ठीक है, लैक्टो मतलब, अच्छा लैक्टो क्यों टर्म आ रहा है, इसको पकड़ो, लैक्टो बाहर आ ना, इसको पकड़ो। लैक्टो मतलब लैक्टोज, जो मिल्क होता है, मिल्क आप थोड़ा सा जब चपोगे तो मीठा लगता है, पियोगे तो मीठा लगता है। क्यों, क्योंकि इसमें लैक्टोज शुगर होती है, जहाँ जहाँ लैक्टोज शुगर है उसको मीठा लगेगा आपको, तो इसलिए बोला गया लैक्टोबैसिलस। बैसिलस बैक्टीरिया, रॉड शेप वाला बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया लैक्टो पे काम करता है उसे लैक्टोबैसिलस बोलते हैं। ठीक है, राइजोबियम लिग्नोसेरम पूरा नाम है इसका। ये क्या काम करता है बैक्टीरिया, ये बेटा ये जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है प्लांट में। ठीक है ना, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है, मतलब इसे ये प्लांट को फायदा करवाता है और प्लांट इसको रहने खाने के लिए स्थान देता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। ठीक है, अभी आप हर क्लास में पढ़ोगे, इतना ही पढ़ो बस। ठीक है, यहाँ तक जो है आप इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से भैया। ठीक है ना, उसके बाद इसे रफ करते हैं।